47 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। दोबारा सुनिए आंकड़ा 47। मोदी जी 56 की बहुत बात करते हैं, हो सकता है कि 56 को भी यह आंकड़ा पार कर जाए। 47 सांसदों को अभी तक सस्पेंड किया जा चुका है और एक सांसद कम से कम 10 लाख लोगों की नुमाइंदगी करता है। 10 लाख लोगों की नुमाइंदगी एक सांसद करता है। तो ऐसे में अगर मोटे तौर पर कहें तो 5 करोड़ लोगों की आवाज खामोश कर दी गई है। मोदी जी नारा देते थे, याद है ना आपको, कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन यह विपक्ष मुक्त संसद की ओर क्यों जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 47 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। यह अपने आप में विचित्र नहीं तो और क्या है। इसको आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी कह सकते हैं क्या, जहां पर 47 सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाए। गजब है ना। और क्यों किया गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ में एक और बड़ी चीज, ध्वनि मत से सस्पेंड कर दिया गया है। सत्ता पक्ष की मेजॉरिटी की ताकत क्या होती है उसको मोदी जी दिखा रहे हैं कि देखिए ये सत्ता पक्ष की ताकत है, हमारे पास है, और इसीलिए ध्वनि मत से सस्पेंड कर दिया गया है। कहा गया कि सांसद, विपक्षी सांसद, वो सरकार की तरफ से मांग कर रहे थे कि संसद में सुरक्षा को लेकर के जो चूक हुई है उस पर जवाब दे, उस पर बात रखें गृह मंत्री, प्रधानमंत्री। ये विपक्षी सांसद मांग कर रहे थे वहां पर। लेकिन कहा गया सरकार की तरफ से कि ये सांसद हंगामा कर रहे हैं, अनुशासनहीनता कर रहे हैं, और इसीलिए ध्वनि मत से इन सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया और इनकी संख्या अब 47 पहुंच चुकी है। 1 2 नहीं, 4 5 नहीं, बड़े नाम नहीं, छोटे नाम नहीं, 47। और टीवी पर क्या चल रहा है? टीवी पर चल रहा है दाऊद इब्राहिम। टीवी पर ये खबर नहीं दिख रही है, टीवी पर दिख रहा है दाऊद इब्राहिम। और दाऊद इब्राहिम को लेकर के चर्चा कौन कर रहा है? मीडिया चर्चा कर रही है। और वो बता रही है कि पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है, पाकिस्तानी मीडिया दावा कर रहा है। लोग भारत की मीडिया को लेकर के अब सीरियसली नहीं समझते खबरों को। लोग भारत की मीडिया की खबरों पर यकीन नहीं करते हैं। पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान की मीडिया ने कह दिया और हम लोग मान लें, यहां ढोल बजाएं। यहां पर 47 सांसदों को खामोश कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, और पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसा नहीं कि आज शाम तक के लिए या आज की कार्रवाई के लिए, पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। अब इससे ज्यादा जो है और क्या कहा जा सकता है। नाम पढ़ूंगा तो काफी देर तो नाम पढ़ने में लग जाएंगी। 47 नाम पढ़ूंगा तो नाम पढ़ने में काफी देर लग जाएंगी। लेकिन देखिए साहब क्या हो रहा है। यह हो रहा है, 47 सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है। अधीर रंजन जो कि कांग्रेस के नेता हैं लोकसभा के, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। उनके समेत 34 सांसदों को आज लोकसभा से पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। और अब तक यह संख्या 47 सांसदों पर पहुंच चुकी है। 47 सांसदों को के ऊपर एक्शन लिया गया है। और सांसद क्या कर रहे थे? सांसद सिर्फ सुरक्षा में सेंध पर जवाबदेही को लेकर के वहां पर अपना पक्ष रख रहे थे। संसद में सुरक्षा चूक के मसले पर लोकसभा में चौथे दिन भी लगातार हंगामा हुआ। हंगामा करने वाले 34 सांसदों को स्पीकर ओम बिरला ने सस्पेंड कर दिया। विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया यहां पर। अब बताइए, वो प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से जवाब ना मांगे, ना पूछे विपक्ष। और अब तो आज 18 तारीख हो ही गई है, 18 तारीख हो गई है और 22 तारीख तक ये संसद का सत्र चलना है। फिर खत्म, फिर कौन कहां किससे सवाल पूछेगा? तो और फिर तो टीवी अखबार के जरिए या फिर जो है वो अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सवाल पूछे जाएंगे। अब जब संसद लग रही है, लाखों रुपए का जो रोजाना खर्चा होता है उसमें आपका और हमारा, तब ये हो रहा है साहब। विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी भी इसमें शामिल है। 14 सितंबर को लोकसभा में 13 सांसद पहले ही सस्पेंड किए गए थे, राज्यसभा से सस्पेंड किए गए थे इससे पहले। अब तक कुल 47 सांसद पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित हो चुके हैं। सदन में नारेबाजी करना, तख्तियां लेकर के आना, यह सही नहीं है। स्पीकर की तरफ से यह बात कही गई है।
आप सदन के अंदर तख्तियां लेकर के नहीं आएंगे, आप सदन के अंदर नारेबाजी नहीं करेंगे, इस स्पीकर की तरफ से कहा गया है। बाकी हां, वो जरूर है कि बीजेपी के सांसद, मोदी साहब के सांसद, वो एक अपना विजिटर पास दे देते हैं और उसके बाद में दो लड़के, एक मनोरंजन और एक लखनऊ से सागर शर्मा, वो दो लड़के वहां पर पता नहीं क्या क्या लेकर के पहुंच गए थे। कोई उसको बता रहा है कि स्मोक कैंडल है, कोई बता रहा है स्मोक बम है, पता नहीं क्या क्या उसको नाम दिया जा रहा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा अभी तक। और यहां पर विपक्ष उसको लेकर के नारेबाजी ना करे, विपक्ष उसको लेकर के तख्तियां दिखाने का काम ना करे, ये जो है वो बातें हो रही है सब। और हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी का डंका पीटेंगे। मोदी साहब ने कह दिया है, हमने मान लिया है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है ये, और मदर ऑफ डेमोक्रेसी की आज ये तस्वीर देख लीजिए आप। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि पहले सांसद सस्पेंड नहीं हुए, लेकिन पहले अगर गलत हुआ था तो आज किसी को गलत करने का लाइसेंस मिल जाएगा क्या? अगर कांग्रेस के राज में अगर कोई इस बात को गिनवा करके इस बात को जो है वो जस्टिफाई करे कि नहीं, पहले कांग्रेस के राज में इतने हुए थे, इतने हुए थे, तब इतने हुए थे, कभी कितने भी हुए हों, लेकिन आज जो सांसद मांग वहां पर कर रहे हैं और उसको लेकर के क्या गृह मंत्री का जवाब देना वो गैर जरूरी है क्या? अगर गृह मंत्री वहां पर आकर के 1.5 मिनट बोल देंगे तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? वैसे भी 1.5-2 घंटे के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अखबारों को इंटरव्यू दे रहे हैं। जब अखबारों को और टीवी को इतना बड़ा बड़ा इंटरव्यू दिया जा सकता है तो विपक्ष के नेताओं के लिए, देश के लिए संसद में आकर के क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्या ये सवाल कोई बहुत ऐसा सवाल है कि 15 लाख कब आएंगे, ये इस तरह का सवाल है क्या जिसका कोई जवाब ही नहीं है? ये सारी चीजें हो रही हैं। अब मैं कुछ इसको लेकर के अभी जो प्रतिक्रियाएं सामने आई है मैं आपको बताता हूं। अधीर रंजन चौधरी की तरफ से कहा गया कि हमारे जिन साथी सांसदों को निलंबित किया गया है उनकी बहाली की जाए। गृह मंत्री जी संसद की सुरक्षा चूक पर सदन में आकर के बयान दे। सदन चलाने के लिए सरकार को विपक्ष के कॉन्फिडेंस में लेना होगा, लेकिन आज मोदी सरकार तानाशाही कर रही है, वो अपने इशारे पर सदन चलाना चाहती है। कभी कोई वक्त था जब वक्त में बीजेपी के ही नेता सुषमा स्वराज, अरुण जेटली कहते थे, और देखिए आज क्या जो है वो इसको कहें कि एक संयोग की बात है कि दोनों ही आज इस दुनिया में नहीं है। वो कभी कहते थे कि सरकार की जिम्मेदारी होती है, बीजेपी के विपक्ष के नेता के तौर पर वो कहते थे कि सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन आज देखिए साहब, सरकार कह रही है मदर ऑफ डेमोक्रेसी जिंदाबाद, और दूसरी तरफ 47 सांसद सस्पेंड। तो बताइए फिर जो बार बार चीजें कही जाती हैं कि इंदिरा गांधी ने यह किया, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी, तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी तब थी या मदर ऑफ डेमोक्रेसी अब है, या मदर ऑफ डेमोक्रेसी ना तब थी ना मदर ऑफ डेमोक्रेसी अब है? क्या ये सवाल नहीं पूछे जाए? इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया कि सबसे पहले घुसपैठियों ने संसद पर हमला किया, फिर मोदी सरकार संसद और लोकतंत्र पर हमला कर रही है। निरंकुश मोदी सरकार 47 सांसदों को निलंबित करके सभी लोकतांत्रिक मापदंडों को कूड़ेदान में फेंका जा रहा है। विपक्ष रहित संसद के साथ में मोदी सरकार अब महत्वपूर्ण लंबित कानूनों को कुचल रही है, किसी भी असहमति को बिना किसी बहस के कुचल रही है। यह मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया है। और उनका एक और दूसरा जवाब देखिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनकी दो मांगे हैं उनकी। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले घुसपैठियों ने संसद पर हमला किया और अब मोदी सरकार संसद और लोकतंत्र पर हमला कर रही है। निरंकुश मोदी सरकार 47 सांसदों को निलंबित करके सभी लोकतांत्रिक मानदंडों को कूड़ेदान में फेंका जा रहा है। हमारी दो मांगे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री संसद की सुरक्षा में अक्षम्य उल्लंघन पर संसद के दोनों सदनों पर बयान देना चाहिए, इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। दूसरी मांग, पीएम किसी अखबार को इंटरव्यू दे सकते हैं, गृह मंत्री जी टीवी चैनलों को इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन उनकी संसद के प्रति शून्य जवाबदेही बची है जो भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। यह मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया है।
कांग्रेस के ही नेता गौरव गोगोई कह रहे हैं कि लोकसभा में 30 से अधिक सांसदों के निलंबन पर गौरव गोगोई का कहना है कि संसद में जो बुलडोजर चल रहा है उसे पूरा देश देख रहा है। यह कुछ और नहीं बल्कि विपक्षी नेताओं को दबाने का एक और तरीका है। वे संसद पर बुलडोजर चला रहे हैं, वे संसद चलाने के मकसद से सत्ता में नहीं आए हैं। अब मैं आपको सुप्रिया सुलेह का बयान सुनाता हूं और उसके बाद में उनका बयान दिखाऊंगा। सुप्रिया सुलेह कह रही हैं कि मेरी प्रधानमंत्री मोदी को एक सलाह है, वे लोकतंत्र, सदन, सांसद का सारा ढोंग छोड़ दें, अपनी तानाशाही चलाएं, क्योंकि असलियत यह है कि हर व्यक्ति जो अपनी लोकतांत्रिक ड्यूटी निभाते हुए लोकतंत्र के मंदिर में सवाल पूछेगा, उस सांसद को निलंबित कर दिया जाएगा। मोदी जी को विपक्ष का चेहरा बर्दाश्त नहीं है। पहले आपने 15 और अब 31 सांसदों को निलंबित कर दिया। यह कितनी बड़ी विडंबना है कि विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी तक को आपने निलंबित कर दिया। अगर सदन में अगर विपक्ष की आवाज ही नहीं होगी तो सदन और लोकतंत्र का मतलब क्या बचेगा? यह जो है वो सुप्रिया सुलेह ने कहा है। अब जरा एक बार सुनिए सुप्रिया सुलेह क्या कुछ कह रही है। विपक्ष का सारा ढोंग छोड़ दे। मोदी जी वैसे भी सदन में आते नहीं है, वो तो किसी टीवी चैनल पर, किसी अखबार पर बैठकर ज्ञान दे रहे हैं। उनके गृह मंत्री भी ये कर रहे हैं। मोदी जी ये सब ढोंग छोड़े, संसद पे ताला लगाएं जो वो लगाना चाहते हैं और फिर आगे की कार्रवाई होती रहेगी। जब आप विपक्ष को सदन में बोलने नहीं देंगे, दोहरे मापदंड अपनाएंगे। विपक्ष कोई दूध पीता बच्चा तो है नहीं कि वहां पे खड़ा है उसको आप लाइन में लगा के सवाल पूछवाइएगा। अगर कुछ आपत्ति है विपक्ष को, ये चुने हुए सांसद हैं, ये 15-15, 20-20 लाख लोगों से द्वारा का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। एक एवरेज कंस्टिट्यूएंसी 15 लाख लोगों की है। आपने लोगों को किस बिना पे आपने इनको निलंबित कर दिया है? डिसरप्शन पे। डिसरप्शन इज अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। आपको याद है किसने कहा था? इनके नेता अरुण जेटली जी ने। सबको भूल जाए, उन्हीं को याद साहब। ये है मोदी साहब की मदर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसका वो बार बार जिक्र करते हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है कि भारत लोकतंत्र की जननी है, लेकिन मोदी साहब जब ये नारा बुलंद करते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी का, तो क्या सरकार के तौर पर वो इसकी पालन भी करते हैं? सवाल ये है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत लोकतंत्र की जननी है, लेकिन सवाल इस बात का है कि सरकार के तौर पर आपके जो कार्य है वो इससे मेल क्यों नहीं खा रहे हैं? ध्वनि मत से आप इतने सांसदों को सस्पेंड करवा देते हैं। ध्वनि मत से मतलब समझते हैं आप? संसद लगी हुई है, संसद में वहां पर सांसद बैठे हुए हैं, लोकसभा की कार्रवाई चल रही है और लोकसभा की कार्रवाई में यह कहा जाता है कि इन सांसदों को सस्पेंड किया जाता है, आवाज लगती है। ध्वनि मत से मतलब यह है कि आवाज लगा करके यस और नो पूछी जाती है और फिर वहां पर सांसद आपके ज्यादा हैं, आपकी वहां पर मेजॉरिटी है, तो हां बोल करके और सब बाहर। कोई वोटिंग नहीं, कुछ नहीं, वहां पर ध्वनि मत से ही बाहर सब। तो वहां पर जब आवाज लगती है कि इन सांसदों को, आगे लिस्ट में आपके सामने रखता हूं, इन सांसदों को बाहर कर दिया जाए, हां बाहर हो गए। ये हो रहा है साहब। अब देखिए 33 सांसदों को कुल सस्पेंड किया गया है और 30 सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। और गजब बात तो यह है साहब, पिछली बार तो एक ऐसे सांसद को सस्पेंड कर दिया गया था जिसका नाम जो संसद में थे ही नहीं। एक ऐसे सांसद को सस्पेंड कर दिया गया जो संसद के अंदर उस दिन थे ही नहीं। ये चीजें हो रही हैं थोक के भाव में। जिस तरह से होता है ना कि ठीक है चलो गाजर भी लेनी है, मूली भी लेनी है, चलो कोई नहीं टमाटर भी काम आ जाएंगे, चलो ठीक है ये भी रख लो। क्या इस तरह से अब चीजें होंगी? मैंने बताया ना, एक सांसद को अगर आप मानेंगे, वैसे एक सांसद जो है वो एवरेज है उसकी 10 से 15 लाख, 10 से 15 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है एक सांसद। आपका इलाके के अंदर जो आपका एक सांसद होगा उसकी आबादी देखिए अपने इलाके की। कोई एक सांसद कोई एक गांव का नहीं होता है कि चलिए ठीक है 150 लोग हैं, किसको पता चल रहा है। 10-10, 8-8 विधानसभाएं आती हैं एक सांसद के नीचे। और ठीक है, अब ये
30 सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। अब कुछ नाम मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, बाकी इतने नाम क्या ही आप याद रखेंगे और क्या ही मैं पढ़ पाऊंगा। ये हैं टी सुमित, कल्याण बनर्जी, ए राजा, दयानिधि मारन, प्रसून बनर्जी, जी सेवलम, सीएन अन्नादुरई, अधीर रंजन चौधरी, कैलाश कौशल लेंदर कुमार, एंटो एंटनी, अब्दुल खालिक, तो ये नाम है, के मुरलीधरन, सुनील मंडल, के सुरेश, अमर सिंह, राजमोहन, गौरव गोगोई, टी आर बालू, के वीर स्वामी, एन के प्रेमचंद्रन। तो ज्यादातर ही कांग्रेस के सांसद है जो दक्षिण भारत के केरला के हैं, वो सांसद हैं ज्यादातर इसमें, और उनको जो है सस्पेंड कर दिया गया है। और इससे पहले जो है वो कांग्रेस के ही जब सस्पेंड हुए थे तो उसमें 8-9 कांग्रेस के, 13 में से 8-9 कांग्रेस के थे, और इसमें भी अब आगे संख्या आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये जो 30-33 सांसद आज सस्पेंड किए गए हैं, इसमें से करीब करीब जो है वो 18-20 सस्पेंड कांग्रेस के हो गए होंगे। तो कांग्रेस की तो अब इतनी संख्या थी, अब इतने ही बार हो गए हैं, चलिए ठीक है। अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड कर दिया है साहब। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि ऐसी तानाशाही नहीं चलेगी, यह देश को स्वीकार्य नहीं है। जनता के विश्वास पर उन्हें जनादेश मिला है। उन्हें जनादेश इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा को एक महत्वपूर्ण मुद्दा माना था, लेकिन आज सबसे सुरक्षित इमारत पर हमला हो रहा है, इस पर न प्रधानमंत्री बोलते हैं न गृह मंत्री बोलते हैं। अब क्या कहेंगे इसको आप क्या कहेंगे, किस तरह से देखेंगे? क्योंकि निश्चित तौर पर आज जिस तरह से सांसदों का यहां पर सस्पेंशन हो रहा है, क्या कभी किसी ने सोचा होगा, क्या कभी किसी ने कल्पना की होगी कि एक वक्त वो भी था जब विपक्ष के सांसदों को अपनी कैबिनेट में शामिल करवाया जाता था। और एक आज वक्त ये भी है, वो नेहरू जी के जमाना था, वो नेहरू जी का दौर था जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी बीजेपी के नेता को अपनी कैबिनेट में शामिल कर रहे थे। और एक आज का दौर है जब नरेंद्र मोदी साहब वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी का झंडा बुलंद करते हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी का नारा देते हैं। और विपक्ष के सांसद अगर वहां पर पूछ रहे हैं कि संसद में सुरक्षा में चूक क्यों हुई, इसको लेकर के गृह मंत्री जवाब दें, तो फिर उसके बाद में चीजें क्या हो रही हैं वो आपके सामने है। जयराम रमेश का बयान सामने आया है। जयराम रमेश कह रहे हैं कि 13 दिसंबर को लोकसभा में हुई बेहद गंभीर सुरक्षा चूक पर प्रधानमंत्री ने एक बड़े अखबार से बात की है, गृह मंत्री ने इस पर एक टीवी चैनल से बात की है, संसद का सत्र चल रहा है, इंडिया की पार्टियां उस दिन हुई बेहद खतरनाक घटनाओं पर दोनों सदनों में गृह मंत्री से बयान देने की मांग कर रही है। यह एक सीधा, सरल और बिल्कुल वैध मांग है, लेकिन गृह मंत्री सदन में बयान नहीं दे रहे हैं, जो उनका कर्तव्य है और जिम्मेदारी है। इस कारण से संसद बार बार स्थगित हो रही है। जयराम रमेश इस बात को कह रहे हैं। प्रमोद तिवारी का बयान सामने आया है। संसद हमारे लिए, हमारे लोकतंत्र का सबसे पवित्र मंदिर है। यहां कुछ लोग बाहर से आकर के नारेबाजी करते हैं और फिर संसद में घुस जाते हैं। उनके पास बीजेपी सांसद का पास मिलता है। यह संसद की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। गृह मंत्री जी चैनलों में बोलते हैं, लेकिन सदन में एक शब्द नहीं बोलते हैं। यह सांसदों का अपमान है। अब साहब क्या बचा है कहने के लिए? क्या मैं आपको और इस खबर में सुनाऊं? मुझे याद आ रहा है, बहुत बड़ा दिन था राहुल गांधी के लिए जब उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल की गई और राहुल गांधी से जब पहला रिएक्शन पूछा कि आपका पहला रिएक्शन क्या है, तो राहुल गांधी ने इसको लेकर के जवाब देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं लोकसभा का सदस्य हूं और मैं वहीं पर जाकर के अपनी जवाब दूंगा, क्योंकि लोकसभा चल रही होगी तो लोकसभा में ही एक सदस्य को बोलना चाहिए। पहले अपनी बात को वो वहां पर रखे और उसके बाद में फिर वो बाहर पब्लिक में रखे, क्योंकि लोकसभा की एक गरिमा होती है। इसका कोई मतलब नहीं है कि जब लोकसभा चल रही है और जिस लोकसभा में या संसद में कार्रवाई चल रही है उस वक्त में कार्रवाई के लिए कार्रवाई में आपको बुलाया जा रहा है,
आप वहां पर ना जाकर के टीवी अखबारों में इंटरव्यू दे रहे हैं। कब तक आप ऐसे ही करते रहेंगे? या टीवी अखबार सब कुछ है? शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। बहुत बड़ी खबर है। टीवी पर दाऊद इब्राहिम चल रहा है, उनको दाऊद इब्राहिम की चिंता है। और अगर आपको लगता है कि यह खबर आप लोगों के लिए जरूरी है, यह खबर ऐसी है जिस खबर पर कम से कम हमें चिंतित जरूर होना चाहिए। अगर ये वाकई लोग संसद के अंदर, अगर विपक्ष के इतने सांसद अगर हंगामा ही कर रहे हैं जैसे सरकार कह रही है, तो भी हमें चिंतित होना चाहिए कि हमारे लोकतंत्र को हाईजैक करने का काम विपक्ष कर रहा है। लेकिन कम से कम इस पर चर्चा तो हो, कौन सही है कौन गलत है पता तो चले। दाऊद इब्राहिम, उनकी कोई पुष्टि भी नहीं हुई है। हम पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर बहस करने लग जाएं, वो पाकिस्तान के पत्रकारों को टीवी पर बैठा करके उस पर चर्चा कर रहे हैं साहब, और उसके ऊपर हम लोग खबर बनाए। क्या मूर्खता की बात होगी ये? और उन पाकिस्तानी पत्रकारों को पैसे नहीं दिए जा रहे होंगे क्या? यही लोग जो है 26 जनवरी पर, 15 अगस्त पर साड़ी पहन करके और सूट पहन करके और जो टी शर्ट पहन करके राष्ट्रवादी बनते हैं सबसे ज्यादा। और आज देखिए पाकिस्तानी पत्रकारों को अपने यहां पर पैसे दिलवा करके बैठवा करके वो फ्री में आ रहे होंगे क्या? कौन आदमी ऐसा जो फ्री में आकर के शाम तक बैठ करके आपके पास में बात करता रहेगा अपने चैनलों को वहां पर पाकिस्तान में छोड़ करके, और फिर बता रहे हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेट बंद हो गया है। अरे भाई, पाकिस्तान में इंटरनेट बंद हो गया तो उनको कैसे जोड़ रहे हो? खैर छोड़िए, और आप इस खबर को कम से कम लोगों तक भेजिए, पहुंचाइए, ताकि लोगों को एक सही तस्वीर पता चले और क्या जरूरी मुद्दा है लोग इस बारे में भी सोच सकें। लोगों के दिमाग की खिड़की खुले, लोग सोचना समझना शुरू करें, लोग जागरूक बने, चमचे और अंधभक्त ना बने। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।